सुखों की प्रति आकर्षित नहीं होगा, उनको प्रवृत्त नहीं होगा। जो आनंद के लिए प्रवृत्त है वो संसार की तरफ भी जा सकता है, लेकिन जो दुख निवृत्ति के लिए ही प्रवृत्त है वही लक्ष्य जिसने बना लिया, जिसका ज्ञान और विवेक इस स्तर पर पहुंच गया, वो बहुत तीव्रता से इस संसार से बंधन से छूट के मुक्ति को पा सकता है। मुक्ति के सभी पर्याय ऐसे ही हैं। मुक्ति कहें, अपवर्ग कहें, कैवल्य कहें। तो सांख्य का जो दर्शन है, सांख्य की जो दृष्टि है, वो बहुत ऊंची और तात्विक है। ये समझने की बात है, मैंने अभी आपके सामने थोड़ा रखा, ये मंथन की बात है। हमें कई बार ये बात स्वीकार्य भी नहीं हो पाती, ये सांख्यकार ने ऐसा क्या कहा। सांख्यकार जिन बातों को कहते हैं हमारी समस्याओं के निवारण के लिए, वो समस्याओं के निवारण को वो जड़ से मिटाना चाहते हैं, जड़ तक हमें पहुंचाते हैं, तत्व तक पहुंचाते हैं। नहीं तो दुनिया में अपने दुखों की निवृत्ति के लिए तो सभी प्रयत्नशील होते हैं। अब कहीं फिसलन है पानी के कारण, हम फिसल रहे हैं, कष्ट है, तो उपाय एक ये हो सकता है कि पानी को हटा दें, पहुंच दें। फिर पानी आ रहा है, फिर फिसलन हो रही है, फिर हटा दिया। फिर पानी आया, फिर कोई फिसलेगा, फिर हटा दिया। प्रयत्न करते रहेंगे, करते रहेंगे, निवारण के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति सोचता है ये पानी बार बार क्यों आ रहा है, वो केवल पानी को हटा के नहीं रुक जाता, ये क्यों बार बार आ रहा है पानी। ये नल छूटा हुआ है, कहीं से रिस रहा है, उसको जाकर के वो ठीक करता है। अब बार बार उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है। ये लौकिक छोटा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। तो सांख्यकार जो चर्चा करते हैं, तात्विक चर्चा करते हैं, जो हमें दृष्टि देते हैं, वो एकदम मूलतः तत्व की है। तो जड़ क्या है, कारण क्या है, उसकी विवेचना है। और ये बुद्धि से, प्रज्ञा से, समझ से होता है। ये ज्ञान का दर्शन जो है, ये समझ की चीज है। धर्म की और कर्म कांड की बहुत सारी, व्यवहार की, हमारी जो परोपकार आदि की बहुत सारी चीजें केवल भावना से भी चल जाती हैं। यद्यपि विवेक वहां भी चाहिए, नहीं तो अधूरापन रहता है। लेकिन जो मुक्ति प्राप्ति की प्रक्रिया है, ये तो समझ से होती है, केवल हृदय से नहीं चलेगी। दोनों चीजें। इसलिए इन्होंने पहले सूत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण और मूल बात कही कि मनुष्य का या तो आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, दुख से निवृत्ति। जब तक दुख से पूरी निवृत्ति ना हो जाए, तब तक प्रयत्न करते ही रहना है, करते ही रहना है। अंतिम स्थिति नहीं मिली है। नहीं तो जीवन की बहुत सारी सफलताओं को पाके हम अपने आप को कृतकृत्य समझने लगते हैं। संपन्न हो गए, नौकरी लग गई, धंधा ठीक चल रहा है, विवाह हो गया, बच्चे अच्छे हैं और घर परिवार सब चीजें साधन हो गए। यदि हम केवल सुख की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें, हाँ भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोई कम में संतुष्ट होगा, कोई ज्यादा में होगा, कोई कहीं ना कहीं उसी तरफ एक संतुष्टि का भाव कहीं आ जाता है, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन यदि जिसने जीवन का लक्ष्य ये समझ लिया है कि दुख नहीं चाहिए मेरे को, अब वो संसार के समस्त पदार्थों के मिलने पर भी रुक नहीं सकता है। चक्रवर्ती राजा बन जाए, सब सेवक हों, सब अनुकूल हों, आज्ञाकारी हों, सारे साधन उपलब्ध हों, सब कुछ हो, तो भी वो रुक नहीं सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। वो नहीं होगा जो देखेगा कि दुखों की निवृत्ति लक्ष्य है जीवन का, वो कहेगा यहां भी दुख है। इसीलिए सांख्यकार ने कहा कि समस्त दुखों से जो निवृत्ति है, यही आत्मा का लक्ष्य हो सकता है। और हम जो विचार करते रहते हैं धर्म और इससे संबंधित, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, विचार करते करते यदि हमारे मन में ये स्थिर हो गया कि दुख नहीं चाहिए, दुख को हटाना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, तो बस फिर ये उत्तम अधिकारी हम बन जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयत्न भी उतने ही तीव्र और अधिक होते हैं और हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो जब पहले सूत्र में इन्होंने कहा दुख की निवृत्ति लक्ष्य है, लेकिन दुख की निवृत्ति तो हम बहुत सारे साधनों से कर लेते हैं। रात दिन का हमारा प्रतिदिन का अनुभव है, तो उसमें
संख्यकार अगले सूत्र में कहते हैं न दृष्टा तत्सिद्धि, जो दृष्ट साधन है, जो दिखाई देते हैं, अन्न, जल, दूध, फल, दवाई, वस्त्र, मकान, गाड़ी, साधन, ये जो दृष्ट साधन, दिखाई देने वाले जो साधन है, इनसे दुखों की निवृत्ति होती है ना, हमारा प्रत्यक्ष सब, जितनी भी होती है, लेकिन होती है। न दृष्ट साधना तत्सिद्धि, ये जो अत्यंत दुखों की निवृत्ति है वो इन साधनों से नहीं हो सकती। ये एक और बड़ा सिद्धांत दिया कि हमने ये स्वीकार तो कर लिया कि दुखों की पूरी निवृत्ति हमें करनी है, लेकिन होगी कैसे? तो दृष्ट साधनों से कभी भी नहीं हो सकती। निष्कर्ष है उनके, व्याख्याएं आगे चलेंगी, विवेचनाएं और आगे चलेंगी। न दृष्टा तत्सिद्धि, क्यों? हम तो कहते हैं कि भाई प्रयोग करते हैं तो निवृत्ति होती है दुखों की, पानी पीते हैं तो प्यास की निवृत्ति हो जाती है, प्यास पूरी बुझ जाती है नहीं बुझ जाती है, भूख पूरी मिट जाती है नहीं मिट जाती है, पूरी मिट जाती है ना। कभी नहीं भी हो, पानी पी लिया तो भी प्यास नहीं मिट रही है, लेकिन अधिकांश प्यास बुझ जाती है। तो कहते हैं निवृत्ति भी आवृत्ति दर्शना, तो फिर से प्यास लगेगी, फिर से भूख लगेगी ना, फिर से रोग आएगा ना, फिर से थकान होगी ना, फिर ये आएगा। जिन साधनों से हम इन दुखों की निवृत्ति कर रहे हैं, निवृत्ति तो होती है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन बार बार आती है। इसलिए बोले कि जो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति है वो दृष्ट साधनों से कभी नहीं हो सकती। इनसे जो दुख की निवृत्ति होती है वो भिन्न प्रकार की है, लेकिन जिस निवृत्ति को, दुख निवृत्ति को हम चाहते हैं, उसके लिए कुछ और साधन लेने होंगे, तो दृष्ट के विपरीत बनेंगे अदृष्ट साधन। जो साधन बाहर के भौतिक साधन जो है दिखाई देते हैं वो नहीं, कुछ आंतरिक साधन होते हैं। उन सबका उद्देश्य हमारे उपनिषदों में, दर्शनों में, वेदों में हमें मिलता है। तो व्यक्ति के मन में आता है, अभी यहाँ कोई परमात्मा नहीं आया है बीच में, ये तो हम सबका जो अनुभव है उसको लेकर के चर्चा की गई है। परमात्मा को बीच में नहीं ला रहे कि परमात्मा ने कहा है मुक्ति होनी चाहिए, पाना चाहिए, इसलिए हमें करना नहीं। हम जो अनुभव करते हैं प्रतिदिन का, उसके साथ जुड़ते हुए ये वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो किसी के मन में आ सकता है कि भाई ठीक है, एक चीज से एक दुख की निवृत्ति होती है, सारे दुखों की निवृत्ति नहीं होती, तो दूसरी चीज से दूसरे दुख की निवृत्ति हो जाती है, तीसरी से तीसरे की हो जाती है। ऐसे हम 20, 50, 100 जितने दुख हैं उसके हिसाब से अलग अलग साधन ले लेते हैं। अलग अलग रोग हैं तो अलग अलग दवाइयां हो जाती हैं, ऐसे अलग अलग उपाय हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने उदाहरण दिया कि प्रात्यहिक शुद्ध प्रतिकारवत प्रतिकार चेष्टना पुरुषार्थत्व, ये जो प्रतिदिन की भूख हमें लगती है उसका हम प्रतिकार करते हैं भोजन से, तो वो पुरुषार्थता तो है, प्रयोजन तो है हमारा कि ये दुख हटे, लेकिन ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है, पूर्ण प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन नहीं है। अब यहां इन्होंने एक उदाहरण दिया भूख का, तो हम भूख को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सुख को हम चाहते हैं और दुख को नहीं चाहते। और यहां जो उन्होंने भूख का उदाहरण दिया है ये दुखों के संदर्भ में दिया, भूख को इन्होंने दुख के रूप में लिखा है। हमारी क्या अनुभूति है? हम भूख को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। जिनके पास साधनों की संपन्नता है, पर्याप्त भोजन है, संतर्पण है, खूब खाते पीते हैं, वो भूख के लिए इच्छा करते हैं, जबकि भूख दुख है, दुख को कोई चाहता नहीं है वास्तव में। और जिनके पास साधन नहीं है, संतर्पण नहीं है, अपतर्पण है, उनके लिए भूख, वो भूख को चाहते हैं, वो भूख को नहीं चाहते, वो भूख के कारण ही तो परेशान होते हैं। पापी पेट का सवाल है, ये तो भूख लग रही है। तो हमारे दर्शनों में और आयुर्वेद में भी भूख को चाहने वाली चीज नहीं कहा, भूख भी एक दुख का है। जहां रोगों की चर्चा आती है चरक संहिता में, तो कुछ स्वाभाविक रोग भी कहे, अर्थात हमारे शरीर के साथ जुड़े ही रहते हैं, हटते नहीं है।
उसमें भूख और प्यास भी है। इनको भी रुझा था, ये स्वाभाविक रोग है। रोग कहते ही उसके जो पीड़ा देते हैं। ये अलग बात है कि वो दुख की निवृत्ति होती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है कि ये सुख मिला है, और जिह्वा पे जो सुख आता है वो अलग है। प्यास की निवृत्ति होती है तो दुख की निवृत्ति हमें सुख की प्रतीति होती है, अच्छा लगता है केवल। तो सुख भी दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक सुख होता है, एक दुख की निवृत्ति से जो हमें सुख होता है। धूप में चल रहे हैं और बड़ी ताप है, दाब है, और छाया में गए तो धूप और भार जो था वो हटा दिया तो कैसा लगता है? सुख की अनुभूति होती है ना। अच्छा, वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो दुख की निवृत्ति है। जो भार था वो हट गया, धूप थी वो हट गई, छाया आ गई। तो दो तरह से होते हैं सुख की प्रतीति में, एक वास्तविक सुख होता है और एक दुख की निवृत्ति में सुख होता है। तो जब हम कहते हैं भूख हम चाहते हैं, क्योंकि भूख लगेगी तो हम खा सकेंगे, हम भोजन अच्छा लगेगा, इसलिए हम भूख को चाहते हैं। वास्तव में तो भूख भी एक दुख है, और मनुष्य शरीर रहते या कोई भी शरीर रहते भूख तो रहेगी, प्यास तो रहेगी। ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, ये स्वाभाविक रोग है। तो जब सांख्यकार ये कहते हैं समस्त दुखों की निवृत्ति, तो ये भूख प्यास को भी रोग मान करके बोल रहे होते हैं। और योग दर्शन में भी ये सारी दोनों एक ही स्तर पे बात करते हैं। तो ये जो सांसारिक सुख है उसको वो दुख मिश्रित मानते हैं। दुख मिश्रित है, जैसे कि विष मिश्रित कोई मिठाई हो, अन्न हो। दिखने में तो मिठाई है लेकिन विष भी है उसमें। हम यदि अपने जीवन में तुलना करें कि हमारे को मिठाई खानी है, मिठाई में मीठा है और उसमें विष भी है, जब तक विष का पता नहीं लगा तब तक हम खा सकते हैं, मिठाई हमें अच्छी लगती है। लेकिन विष का पता लग जाए तो नहीं खाएंगे, क्यों? उसका मीठा या उसका स्वाद तो नहीं चला गया था ना, वो हमने क्यों नहीं चाही मिठाई, स्वाद तो है ना उसमें। लेकिन हम जैसे मिठाई के संदर्भ में ऐसा विवेक रखते हैं, इसमें भले अच्छी सुगंध है, स्वाद है, लेकिन विष है जो कि हानिकारक है, इसलिए हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं उसमें।